हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। डेली अपडेट, डेली ब्लॉग, डेली रील्स और एकाएक गायब। कहाँ था मैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, या फिर ये मेरा 100 दिन का चैलेंज प्रैंक तो नहीं था। अब इससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट गाली लिखना शुरू कर दो। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम हो गया होगा कि फिल्म की शूट चल रही थी। फिर भी मैं आपको बताऊँ कि 29 को मैंने एक रील डाला था। डे 95, 5 दिन मात्र बचे हैं हमारे चैलेंज को। ठीक है, उसके बाद अपडेट आने बंद हो गए। उसके बाद मात्र एक फोटो आया था जो शुभ मुहूर्त का था। उसके बाद 5 अप्रैल को मैं एक इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर करता हूं और उसमें बस हमारे क्रू मेंबर और जोश से भरे हुए लोग दिखाई देते हैं, और बल्कि इतने लोगों को लाए हुए हैं अपने गांव में। तो लगातार शूट चल रही है और देखिए सभी लोगों को। और आज ये रील डालूंगा पक्का, बहुत दिन से गायब हो गया। हम भी भाई अरे 25 उसके बाद मैं गायब। एंड इसी के साथ हमारा जो 100 दिन था, दिन जो हमने चैलेंज लिया था वो ख़त्म हो जाता है। तो मतलब मैंने तो चैलेंज लिया था कि 100 दिनों में मैं शूट करके दिखाऊंगा फिल्म, लेकिन चैलेंज तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने अगर 100 दिनों में चैलेंज लिया था कि हमें जो शूट करना है तो वो नहीं हुआ, लेकिन 100 दिनों के अंदर में हम शूट करना शुरू कर दिए थे। वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने जो चैलेंज लिया था वो डेली उठने का चैलेंज नहीं था, डेली ब्लॉग्स डालने का चैलेंज नहीं था, डेली रील डालने का चैलेंज नहीं था, बल्कि डेली अपडेट करना फिल्म रिलेटेड। मतलब चैलेंज का जो मेन मोटिव था वो फिल्म बनाना। फिल्म मतलब छोटी चीज़ नहीं होती है, किसी के ज़िंदगी लग जाते हैं, और मैंने तो अपने ज़िंदगी के पूरा कमाई धमाई सब कुछ लगा दिया था। क्या है किस्सा वो मैं आपको सुनाना शुरू करता हूँ। तो 31 मार्च को हमारी शुभ मुहूर्त हुई और पूजा हुआ, जिसका फुटेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हमारी शूट बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शुरू होती है और हमारी सारी टीम बहुत ही खुश रहती है, और हमें भी बहुत खुशी होता है कि हम अपने दरवाजे पे शूट कर रहे हैं। और जो पहला लोकेशन होता है मेरा खुद के घर का ही लोकेशन होता है, वहीं से शूट करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पे थी। तो हमने सोचा कि शुभ आरंभ, शुभ मुहूर्त और सारी चीज़ें हमारे दरवाजे से ही हो तो कितना अच्छा होगा, और वही हुआ। और हम क्योंकि कैमरा रेंट पे था, और रेंट मतलब मोटा पैसा वाला रेंट, डेली के पैसे बहुत ही ज़्यादा जा रहे थे, तो हम उसके चक्कर में कुछ भी टेस्टिंग करने के लिए, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं रुक सकते थे। और आपको मालूम है कि हमारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जुगाड़ शामिल थी, और जिसके जुगाड़ के लिए हमने एक ट्रॉली बनाया था, हमने एक क्रेन मंगाया था गाँव से ही। तो हम लोगों ने शूट शुरू किया और डायरेक्ट कैमरा ट्रॉली पे डाले, और चीज़ें सही जा रही थी। लेकिन मुझे पहले दिन ही पता लगा कि मेरा जो ट्रॉली बना हुआ है, जिसमें मतलब बहुत हमने मेहनत भी किया था, पैसे भी लगाए थे और काफ़ी चीज़ें किया था, वो काम का नहीं था। वो बिल्कुल भी चलने लायक नहीं था। हमने 1-2 टेक लिए उससे और समझ में आया कि ये भाई फिल्म के लायक तो नहीं है, हम यूट्यूब वीडियो ज़रूर उससे कर सकते हैं। तो हमने उसे साइड कर दिया और फिर हम ट्राइपॉड पे काम करना शुरू कर दिए। उस दिन हमें वो समझ में आया। फिर दूसरे दिन जब शूट लगा तो हमें दूसरे दिन ये समझ में आया कि भाई साहब हमारा जो क्रेन है गाँव का जो हमने लिया था वो चल रहा है, वो अपने जगह पे बहुत सही है। और हमने एक और गिम्बल मंगाया था अपने दोस्त का, उस क्रेन में हमने गिम्बल लगाया और फिर वहाँ से हमने उसका काम शुरू किया। और फिर मुझे पता चला कि यार वो गिम्बल जो है वो 7-8 केजी लेने की कैपेसिटी तो है, लेकिन वो उसका मैक्स कैपेसिटी हो जा रहा था, तो वो भी चलते चलते वाइब्रेट करने लग रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी जिसमें हमारा टाइम चला जाता था, शूट कम होता था। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारा जो गिम्बल लिए थे हमने दोस्त का पैसा बचाने के लिए, वो भी नहीं सफल रहा। और जो हमने क्रेन लिया था एक्चुअली उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं था। मतलब क्रेन अगर ट्रॉली पे चढ़ जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो एक साथ ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हमारी ले दे के बहुत सारे जुगाड़ एक साथ ही फ्लॉप हो जाते।
लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने शूट जारी रखा ट्राइपॉड के साथ ही। और फिर हम ट्रॉली तलाश करने लगे कि हमारे आजू बाजू ट्रॉली मिल सकती है क्या, और हमें ट्रॉली भी मिली। हालांकि हमें एकदम से चाहिए थे, वो अपने टाइम से आए। अब देखिए, अभी तक हम सेफ थे और हमारे चीज़ में बस एक ट्रॉली का बजट और एडिशन हो गया था, मतलब बजट थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी काम था बहुत अच्छे से जा रहा था और सब कुछ सही चल रहा था। फिर हमें जिस बात का डर था वो होना शुरू हुआ, मतलब मौसम बदलने शुरू हुए और कभी कभी ऐसी हवाएं आ जाती थी कि हमारे जितने भी लाइटिंग की चीज़ें थी, जिस हमारा कटर डाल रखा था, रिफ्लेक्टर डाल रखा था, वो सब उड़ा देता था। या कभी ऐसा होता था कि इतना धूल आ जाता था ना कि कैमरा से लेके मेकअप वेकअप से लेके पूरा माहौल ख़राब कर देता था। दूसरा, धूप और गर्मी, ये सारी चीज़ें असर करने लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। क्योंकि हम ले दे के सीधे अप्रैल में चले गए थे, तो अप्रैल से हमें पहले आना चाहिए था। हालांकि हमारी टीम का प्रॉपर वो तैयारियां नहीं हो पाई थी और हमें कुछ ऐसे लोग थे जो खाली नहीं थे, तो उसके कारण हमने अप्रैल में इसको घींच पीच के ले गया। तो मौसम चेंज होने के कारण एक तो दिमाग ख़राब हो जाता, मतलब मूड ही ख़राब हो जाता। और जानते कितना शांति दिमाग का चीज़ है, क्योंकि ये आर्ट फील्ड का काम था। दूसरा ये प्रॉब्लम हुआ कि हम जितने शेड्यूल लगाते थे वो भी थोड़ा सा कवर होना कम हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस तरीके से शूट होए तो हमारा 30 दिन का जो हमने शेड्यूल प्लान किया था वो और खिसक सकता था। लेकिन हमने ऐसा पहले से मान के चला था कि शेड्यूल कभी भी कैलकुलेशन में आता ही नहीं, बड़े बड़े प्रोडक्शन के नहीं आते। तो हम तो नए लोग थे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पता करके रखी थी, तो इसके लिए भी हमें उतना ज़्यादा चिंता नहीं था। 2-4-5 दिन आगे खिसकता तो भी दिक्कत नहीं था। लेकिन एक और डर सताने लगी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। बहुत सारे लोग मुंबई से गए थे, तो उनके लिए वहाँ का मौसम, खान पान, सब कुछ ही वो एक अलग था, गांव के हिसाब से था, रहने का भी और सब कुछ अलग हिसाब से था। और सभी लोग काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सभी लोग कोऑपरेट करके काम कर रहे थे और एक विज़न के साथ काम कर रहे थे। लेकिन हमें जो डर था वो एक और डर आया और लोग बीमार होना शुरू हो गए। किसी को सर दर्द होने लगता था, किसी को बुखार होने लगता था, और बरोबर हम लोगों ने डॉक्टर, दवा, ये वो जो भी था वो जैसे हो सकता है गांव के लेवल पे वैसे हम लोगों ने संभाला। लेकिन वही है कि जितने भी इस तरीके की परेशानियां होती थी, एक तो देखिए बाहर से लोग आए हैं तो उनका ख्याल रखना भी है, और दूसरा वो जो काम कर रहे थे वो काम भी उनके वजह से डिस्टर्ब होता था, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता था। तो कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई थी जो अब इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हो रहा था तो हो रहा था, सिंपल सी बात है। पर अभी भी हम सेफ थे, कोई दिक्कत नहीं था और हम चलाए जा रहे थे। लेकिन एक और डर हमें सताने लगी कि अगर जो लोग मेन है उनके बिना शूट हो ही नहीं सकता, जो ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन में वैसे लोग जो कैमरा चला रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में हमारे जो कैमरे में लोग थे, जो डायरेक्शन में लोग थे, क्योंकि हम लोग काम बहुत ज़्यादा करने लगे थे, तो थोड़ा बहुत लो एनर्जी तो ज़रूर होता था, लेकिन फिर भी हम लोग जमे टिके थे और काम कर रहे थे। और एकाएक ये होता है मैं ही बीमार हो जाता हूँ और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ और सोने के थोड़े से टाइम, स्लीपिंग आवर्स मेरे कम हो जाते हैं। इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और क्लाइमेट धीरे धीरे बदल रहा था, कभी आंधी चल रही थी, कभी कुछ हो रहा था। और जैसे कि अप्रैल का महीना है तो मुझे मालूम था कि आगे और ज़्यादा ऐसा होने वाला है। और ऐसे करते करते हम तकरीबन 8 दिन तक लगातार शूट कर चुके थे, एक भी ब्रेक नहीं हुआ था और डेली हम लोग कम से कम तो 12 घंटा शूट कर लेते थे। एक दिन तो 3 बजा दिए थे, मतलब 6 बजे से शुरू किए और पूरे शाम और रात होते होते मतलब 3 बजे हम लोगों ने पैकअप किया था। तो यार सच में आज 3 बज गए हैं। 3 बज गए, मैं दिखा देता हूँ लाइव। 2:40, ये देखिए 2:40 हो रहे हैं। ओके, और अभी हमारा पैकअप हो रहा है। पैकअप करते करते भी अभी 1 घंटे और चले जाएंगे, लोग सोते होते, तो 24 घंटा का शिफ्ट हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं तो ठीक है, मैंने ऐसा चैलेंज का चक्कर पकड़ा, लेकिन ये चीज़ें जिस तरीके से चल रही है, मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हमारे टीम में, बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग हैं। हम लोग थोड़ा सा BTS का और भी सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन करेंगे। और अभी सर का भी पैकअप हुआ है। उधर देखिए अभी कितने सारे लोग उधर सब लगे पड़े। तो ऐसा भी सीन हुआ था जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग थक जाते थे। तो मैंने भी काफ़ी कोशिश किया कि हैंडल कर लूँ,
एक आध 2 दिन हमने संभाला किसी तरीके से, लेकिन 8 दिन आते आते मेरा हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया और आगे मौसम और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग रखा और हम लोगों ने सोचा कि अभी इसका क्या किया जा सकता है, क्योंकि आगे और ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और अभी आपको मालूम होगा कि अभी का कैसा मौसम हो गया है, और अगर हमारी शूट चलती रहती तो अभी तक चलते रहती, और अभी का तो ऐसा हाल है कि बाहर निकल के कुछ कर भी नहीं सकते। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि 8 दिन तक हम लोगों ने शूट तो किया है, वो फुटेज है हमारे पास, और इतने दिनों में हमें काफ़ी अनुभव मिल गया है कि कैसा शूट हुआ है, क्या चैलेंजेस आए हैं, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और किन चीज़ों में हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा था। टाइम जाना यानी कि पैसे जलना, ऐसा होता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बैठे, डिस्कस किए, और हम लोगों को लगा कि अभी प्रोजेक्ट को ब्रेक करना चाहिए, मतलब ब्रेक लगाना चाहिए, और फिर हम इसका दूसरा शेड्यूल रखेंगे हम लोग टाइम और सारी चीज़ों को देख के, तो ही एग्जीक्यूशन सही से हो पाएगा। क्योंकि मेरा मेन मकसद ये नहीं था कि आप लोगों को चैलेंज लूँ जिससे फॉलोअर्स गेन करूँ और वो आपको मैं मतलब किसी भी तरीके से छाप छुप के दिखा दूँ, मर जाऊँ एकदम से अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। मेरा जो मकसद था चैलेंज लेने का वो ये था कि पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे, एडवर्टाइजमेंट। दूसरा ये कि लोग जुड़े इनसे, क्योंकि मैं अकेला इससे पहले भी बहुत बार ट्राई कर चुका था, बट उसको मैं ग्राउंड पे नहीं उतार पाया था। लेकिन इस बार चैलेंज लेने से एक डेडिकेशन बढ़ा, कुछ लोग जुड़े और काफ़ी लोगों का मोटिवेशन और मकसद एक साथ मैच किया, और काफ़ी लोग कोलैबोरेशन से, काफ़ी लोग मतलब ऐसे कम पेमेंट में, तो कुछ लोगों को सीखना था यार, बहुत तरीके से ऐसी चीज़ें करके, और हम लोगों को ग्राउंड पे उतारे, शूट किए गांव में जाकर, प्रॉपर 8-15-20 लोगों को मैनेज भी किए, और ये सारी चीज़ें किए, और 8-7-8 दिन में काफ़ी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट भी हो चुकी थी। लेकिन मौसम का हम क्या ही कर सकते थे। तो ऐसे करके अगर हमारे पास ऐसा रहता कि 2-3 दिन कैमरा खड़ा कर दे और फिर आगे की तैयारी करे, आराम से मौसम देख के काम करे, हमारे पास बहुत ऐसा 1 करोड़ का बजट रहता तो दिक्कत नहीं होता, हम लोग फिर निपटा के ही आते। लेकिन ऐसा नहीं था, कैमरा खड़ा नहीं कर सकते थे। कैमरा मुंबई से गया हुआ था, तो उसको लाने में ही 2 दिन, जाने में ही 2 दिन, और उसका भी रेंट चलते रहता है, ऐसा वाला हाल था। तो हमें लगा कि अभी पैकअप करना चाहिए। तो हमारा 7 से मेरा 8 दिन शूट करके फिर हमारा पैकअप हो गया। अब देखिए, हमने शॉर्ट फिल्म में सीरीज़ वगैरह करके बहुत सारे नॉलेज गेन किए थे, लेकिन ये जो फिल्म था ये सच में बड़ा था भाई। फिल्म मतलब हाथी होता है, तो ये हमें ग्राउंड पे उतार के और वो करके ही समझ में आया। रेड कैमरा भाई साहब वो एक अलग ही बड़ी चीज़ होती है, उसको चलाने में 3 लोग लगते हैं, उसको उठाने, मतलब हमें छोटे कैमरे की आदत है। तो वो सारी चीज़ें देखे, सीखे, समझे, और काफ़ी मज़ा आया। फिर जो जहाँ से आए थे सबका रिटर्न टिकट कराया, और फिर सब लोग अपने बैक टू होम आ गए, और फिर से हमारा प्लानिंग चल रहा है। और इस बार बहुत ही पुख्ता, बहुत ही तगड़ा और बहुत ढंग से, और मौसम वगैरह के सब कुछ सही से चेक करके, और फिर हम ग्राउंड पे उतरेंगे और फिर हम दोबारा काम करेंगे। क्योंकि चैलेंज के चक्कर में मैं प्रोजेक्ट को ख़राब कर दूँ, ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। प्रोजेक्ट है, और कोई नहीं ये देखने आएगा बाद में कि कितने संघर्ष और कितने मर मिटने के बाद बना है। सब आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट ख़राब करना कहीं से सही नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, इतने दिनों तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज करके, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके हमें से पूछा था कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किधर गायब हो गए, शूट कर रहे थे या प्रैंक कर रहे थे। तो नहीं भाई, अप्रैल का महीना है, 1 अप्रैल कब का ख़त्म हो चुका है, प्रैंक नहीं कर रहे थे, और सब कुछ सही से मतलब जो चीज़ हुआ, जैसा हुआ, आप लोगों के सामने रखा। अब देखिए, इतने में काफ़ी लोग नीचे बहुत सारे निगेटिव कमेंट कर सकते हैं, मुझे उनका नहीं पता, लेकिन आप लोग जो था मैंने आप लोगों के सामने रखा। और आप लोगों से 2 सवाल करके जाऊंगा। एक तो यार, इन सारी चीज़ों को सुन के आपको क्या समझ में आया, क्या लगा? हमने तो सब कुछ आंखों से देखा, अनुभव किया, कूद गए, सब कुछ त्याग दिए। तो वो क्योंकि 2 महीने हो गए मेरे YouTube चैनल पे कोई वीडियोज़ नहीं आया है, क्योंकि इतना व्यस्त हो गए थे। और मैं आप लोगों की दुआ से अभी ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वापस मुंबई आ गया हूँ, और यहाँ से मैं फिर से आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिलेंगे। दूसरा सवाल ये कि अभी मुंबई में मैं हूँ, तो इधर का मौसम का नहीं लेना देने, क्योंकि समंदर का साइड पड़ता है। लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, इधर से अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग बताइए कि अभी मौसम का क्या हाल है, और क्या ऐसा कोई क्रिएटिव काम, दिमाग का कंसंट्रेशन वाला काम बाहर निकल के धूप में किया जा सकता है क्या?
मेरे तरफ से तो भाई ना है, मेरा इतना हिम्मत नहीं है, आप लोग बताइए। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, और सभी लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे टीम में काम किए, सभी टीम में का बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया भी। सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।